हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन जहाँ पे हमको एक रिएक्शन सीक्वेंस दी गई है और हमें इन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो कहाँ शुरू हो रहा है यहाँ पे कंपाउंड ए से। कंपाउंड ए की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं एक्वस। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, एक येलो प्रेसिपिटेट मिलता है कंपाउंड बी का। देन उसकी रिएक्शन हम बेरियम क्लोराइड से कराते हैं एक्वस मीडियम में, तो एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है कंपाउंड सी का, और उसको बताया गया है कि ये एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, सोल्यूबल है, और ये सोल्यूशन बनता है कंपाउंड बी का बनता है। देन कहा गया है कि कंपाउंड ए की रिएक्शन अगर सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो कंपाउंड ई मिलता है जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, एंड इसका जो एक्वस सस्पेंशन होता है ये ब्राउन प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है कि जो येलो प्रेसिपिटेट है कंपाउंड बी का वो क्या होगा। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो हमारा यहाँ पे कंपाउंड ए है उसकी रिएक्शन जब पोटेशियम आयोडाइड से होती है तो येलो प्रेसिपिटेट बनता है। अब ये येलो प्रेसिपिटेट किसका होगा, किसी आयोडाइड सॉल्ट का होगा, ठीक है ना। किसी आयोडाइड सॉल्ट का होगा, तो ऑप्शन में सारे आयोडाइड सॉल्ट ही दिए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो सिल्वर आयोडाइड का कलर क्या होता है, ये येलो पीपीटी बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है हो सकता है। लेड आयोडाइड की बात करें तो ये भी येलो पीपीटी बनाता है, ठीक है, तो ये भी हमारा हो सकता है। कैल्शियम आयोडाइड की बात करते हैं तो ये सोल्यूबल सॉल्ट होता है। ये क्या होता है, ये सोल्यूबल सॉल्ट होता है, तो ये तो हमारा कोई पीपीटी नहीं बनाएगा। और मेथिल आयोडाइड की बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, सोल्यूबल होता है। ये भी क्या होगा, सोल्यूबल होगा। और वैसे तो देखें ये हमारा क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसका कोई रोल नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, तो ये हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे कि हमको क्या चाहिए था, हमको येलो प्रेसिपिटेट चाहिए था, तो येलो प्रेसिपिटेट हमारा क्या, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दे रहा है, तो ऑप्शन ए और बी में से कोई हमारा एक हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे रिएक्शन करके देखते हैं, अगर यानी कि अगर हम अज्यूम करके चले, मान लें कि अगर लेड आयोडाइड हमारा है या सिल्वर आयोडाइड अगर हम देख लेते हैं, तो अगर सिल्वर आयोडाइड यहाँ पे कंपाउंड बी में बन रहा है, इसकी रिएक्शन हम BaCl2 से कराएंगे। फिर इसकी रिएक्शन अगर हम BaCl2 से कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास, साइड प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज जो हमारा होगा क्या, BaI2 बनेगा। उसको हमको इतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमको मेन प्रोडक्ट चाहिए जो AgCl होगा, यहाँ पे अगेन व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। और इस AgCl की रिएक्शन जो हम क्या कराएंगे, एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, तो क्या बनेगा, एक सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट इज AgNH3 होल ट्वाइस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि क्या होता है, सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हमने इसको भी सपोज किया है तो ये हमारा C हो जाएगा एंड ये हमारा कंपाउंड D हो जाएगा। तो ये तो रिएक्शन सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है जो यहाँ पे हमने मेंशन की हुई है, जो बी वाली सीक्वेंस है। अगर वही हम क्या करते हैं, अगर लेड आयोडाइड को हम मान के चलते कि ये हमारा प्रेसिपिटेट बनना है क्योंकि ये भी येलो कलर का ही है, तो इसकी रिएक्शन जब हम BaCl2 से कराएंगे, इसकी रिएक्शन BaCl2 से कराने पर यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा बनेगा लेड आयोडाइड बनेगा, PbI2, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा। ये भी क्या होता है, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट ही होता है। और इसकी रिएक्शन अगर हम किससे कराएंगे, NH4OH से कराएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, तो ये क्या रहता है, ये इनसोल्युबल रहता है, ये सोल्यूबल यहाँ पे नहीं रहता, तो इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। यानी कि और क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ये एक्सेस में हमने लिया है यहाँ पे, एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डी का सोल्यूशन बनता है, यानी कि सोल्यूबल हो जाना चाहिए वो। और लेकिन अगर लेड आयोडाइड हमने लिया तो इनसोल्युबल रह जाता है, यानी कि लेड आयोडाइड भी हमारा नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचता है कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, दैट इज जो सिल्वर आयोडाइड है यही हमारे यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा होगा। तो अगर यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड बनना होगा तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड अगर बनना होगा तो ये हमारा कैसे बना था, तो हमने पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन कराई थी किसी कंपाउंड ए पर, और वो कंपाउंड हमारा क्या होगा, फिर एक वो हमारा हो सकता है सिल्वर नाइट्रेट का, यानी कि हमारा ये कंपाउंड ए हो जाएगा, ये कंपाउंड बी हो जाएगा, कंपाउंड सी और कंपाउंड डी हो जाएगा। बाकी ई को भी देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास होगा उसकी रिएक्शन हम सोडियम कार्बोनेट से अगर करेंगे तो क्या होगा, ये हमको एक कंपाउंड देगा, दैट इज सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3, और साथ में यहाँ पे मिल जाएगा सोडियम नाइट्रेट। ये जो सिल्वर कार्बोनेट होता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है इसको अगर हम फिर से इसका सस्पेंशन सॉल्यूशन बनेगा तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये कंपाउंड हमारा कौन सा हो जाएगा, कंपाउंड ई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारे कंपाउंड्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया है, और क्वेश्चन में पूछा गया था कि येलो प्रेसिपिटेट किसका होगा, तो येलो प्रेसिपिटेट होगा कंपाउंड ए, दैट इज सिल्वर आयोडाइड का। आई होप अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।